नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल करता हूं। आखिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट काम कैसे करती है। यहाँ पर मैं किसी स्टॉक के चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं, या फिर मैं किसी और चीज की बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल करता हूं। जब आप वॉरेन बफेट की बात करते हैं, राकेश झुनझुनवाला की बात करते हैं, या फिर किसी भी ऐसी व्यक्ति की बात करता है जिसने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से बहुत अच्छा खासा पैसा बनाया, लेकिन मैं आपसे बिल्कुल सिंपल पूछ रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आखिर काम कैसे करती है, किस बेसिक फंडामेंटल पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट काम करती है। कि आपको पता है वो चीजें जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वास्तविकता में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बनती है, वो जानेंगे आज पहले भी आज इस वीडियो के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रजापत शुरू करते हैं इस वीडियो। देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 3 पी पर काम करती है। उन 3 पी को समझने के बाद जो मैं आखिर में एक लाइन कहूंगा उसको बहुत ही ध्यान से और समझकर सुनकर जाइएगा। बहुत ही सिंपल सी लाइन है, मात्र 10 सेकंड की लाइन है। देखिए, 3 पी के अंदर जो पहला पी है उसको बोलते हैं परसिस्टेंस। परसिस्टेंस का मतलब होता है हट, किसी भी चीज का हट करना। एग्जांपल के लिए अगर आप किसी बच्चे को देखेंगे तो वो बहुत सारे चीजों पर हट करना शुरू कर देता है कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए। लेकिन आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि वो 90% लगभग 95% तक ऐसे केसेस के अंदर जो भी चीज उसको चाहिए वो आखिर में उसको मिल ही जाती है। क्यों मिल जाती है, कभी आपने सोचा है? वो सिर्फ एक ही रीजन होता है, वो है हट। अब मुझे बताइए, ये सारी चीजें आपको बच्चों वाली की तरह लग रही होगी, लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं। जो वो आखिरी में वो जो लाइन आपसे कहूंगा ना, उस लाइन को सुनने के बाद आपका दिमाग चकरा जाएगा कि वास्तविकता में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इतनी सिंपल कैसे हो सकती है। आपका दिमाग बस ये मानने के लिए तैयार नहीं कि ये इतनी सिंपल है। दूसरी चीज, पहली चीज है हट। अब ये हट आपको कैसे करना है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर? हट ये होना चाहिए कि आपको किसी भी तरह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, सबसे पहले तो आपको ये मानकर चलना है कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है। किसी भी हालत के अंदर उस बच्चे की तरह आपको हट कर लेना है कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है किसी भी हालत के अंदर। वॉरेन बफेट ने जब अपने पहले अनुभव से ये सीखा कि लॉन्ग टर्म के अंदर पैसा बढ़ता है, तो उन्होंने एक हट कर ली कि आज से मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है। और उसके बाद जब उन्होंने कोई शेयर्स खरीदे तो उन्होंने लॉन्ग टर्म तक रखे, उसको उन्होंने बेचा नहीं। और आज वॉरेन बफेट का नाम सब जानते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर। सबसे पहले चीज है कि आपको एक हटी स्वभाव का बनना होगा कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, किसी भी हालत के अंदर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है। यह आपको मानकर चलना है, इस पर आपको पूरा विश्वास होना चाहिए, इस पर आपको पूरा हट होना चाहिए। दूसरी चीज है परसिवरेंस, और तीसरी चीज है पेशेंस। अब ये दोनों चीजें ना एक दूसरे से जुड़ी हुई है, उसको बड़े ध्यान से समझिएगा। परसिवरेंस का मतलब होता है दृढ़ता। दृढ़ता का मतलब होता है उस पर बने रहना, उस पर लगे रहना, अपने विचार पर, अपने सोच पर। लेकिन यहां पर एक चीज समझने वाली बात है, और इस वीडियो का मकसद आपको यह समझाना है कि अगर आप चाहे स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, आप ट्रेडिंग करते हैं, कीजिए, लेकिन आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अपने थोड़ा बहुत पैसा किसी न किसी स्टॉक के अंदर जरूर लगेंगे। एटलीस्ट 5 ऐसे स्टॉक जरूर चुनिए जिनके अंदर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि मैं 5 स्टॉक की बात क्यों करूं। देखिए, अगर 1-2 स्टॉक नीचे गिर भी जाते हैं या फिर बिल्कुल नहीं चलते हैं, तो बाकी 3 स्टॉक आपको मल्टीपैकर रिटर्न लाकर दे सकते हैं। एग्जांपल के लिए मान लो मैंने कोई 5 स्टॉक खरीद रखे हैं और उसके अंदर यस बैंक का भी स्टॉक है। अब यस बैंक का स्टॉक तो गिर गया, बचे कितने? 4 स्टॉक। वो 4 स्टॉक मुझे लॉन्ग टर्म के अंदर मल्टीपैकर रिटर्न लाकर देंगे। तो ऐसे कई स्टॉक होते हैं जो नीचे गिर जाते हैं। वैसे यस बैंक के पीछे गिरने का कारण कुछ और है, जिसका मैं रीजन मैं आखिरी के अंदर में आपको जरूर दूंगा। अब यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज है दृढ़ता, बने रहना, यानी कि उस इन्वेस्टमेंट के अंदर बने रहना। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं मिस प्राइस और मिस कॉन्सेप्ट। दोनों अलग चीजें हैं। देखिए, इस कॉन्सेप्ट को जरूर सुनिए। इसका मैं एग्जांपल देता हूं यस बैंक का। देखिए, यस बैंक का स्टॉक जब गिर रहा था ना, तो बाकी बैंकिंग के सेक्टर के जो स्टॉक है वो इतनी तेजी से नहीं गिर रहे थे, या फिर वो स्टेबल थे। लेकिन स्टॉक गिरता जा रहा था, गिरता जा रहा था। फंडामेंटली हमें सबको ठीक ठाक दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर भी स्टॉक गिरता जा रहा था। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है जिसको बोलते हैं मिस प्राइस का कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल कर लिया, कोरोना के अंदर लगभग जितने भी स्टॉक्स थे वो गिरते जा रहे थे। तो यानी कि अगर किसी स्टॉक की कीमत 2000 रुपए है और वो कोरोना की वजह से 1000 रुपए पर आ गया है, जो कि पिछले हिस्ट्री में वो कभी नहीं आया, इतनी गिरावट उस स्टॉक के अंदर कभी देखने को नहीं मिली। तो जब भी किसी स्टॉक में इस तरह की गिरावट देखने को मिलती है तो उसे बोलते हैं मिस प्राइस। यानी कि वो स्टॉक 1000 रुपए पर आना नहीं चाहता था, लेकिन परिस्थितियां इस तरह से बनी हुई थी, फेयर इतना ज्यादा था स्टॉक मार्केट के अंदर, इस वजह से वो स्टॉक इस वजह से आया। लेकिन यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात है, यस बैंक के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहां पर कोई कोरोना के केसेस या कोई आपदा या कोई वॉर नहीं हुई, लेकिन फिर भी वो स्टॉक गिरता ही जा रहा है। स्टॉक मार्केट के अंदर ऐसा कोई भी स्टॉक हो जो बिना किसी कारण के बस गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है, तो इसी स्थिति में आपको एक डिसिप्लिन को फॉलो करना चाहिए। और वो डिसिप्लिन ये कहता है कि आप किसी भी एरिया पर, किसी जगह पर एक लाइन लगा लीजिए। अगर उस लाइन से नीचे अगर वो स्टॉक चला जाता है तो आपको बेच देना है, और अगर इस लाइन से वापस ऊपर आ जाता है तो उस पर आपको दोबारा से खरीद लेना। यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि वो लाइन आप चुनते हैं कि उस स्टॉक को आपको 60% पर बेचना है, उस स्टॉक को आपको 70% पर बेचना है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यस बैंक की ये बात करूं, तो जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता तो 70% पर गिरने पर मैं उस स्टॉक को बेच देता, लेकिन उस स्टॉक उसके बाद भी गिरता रहा। तो यहां पर आपको अपने डिसिप्लिन को फोकस करना है, उस स्टॉक को बेचना है। अगर वो ऊपर चला जाता है तो उसे दोबारा खरीद लेता। इस तरह से मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को इस तरह के स्टॉक में आपको करना क्या होता है।
तो आपने एक और कॉन्सेप्ट सीखा इस वीडियो के अंदर, वो है मिस प्राइस का कॉन्सेप्ट। लेकिन अब हम और आगे चलते हैं। अब देखिए, पेशेंस और जो दृढ़ता है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई। एग्जांपल लेते हैं वॉरेन बफेट का एग्जांपल। वॉरेन बफेट ने अपने जीवन के अंदर बहुत सारी मंदियां देखी, केवल एक दो की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारी मंदियां देखी, छोटी से बड़ी लेकर, लेकिन उन्होंने अपने स्टॉक को नहीं बेचा। क्यों नहीं बेचा? क्योंकि उनको ये बात पता था कि जिस वजह से ये स्टॉक गिर रहा है वो एक मिस प्राइस है, एट द एंड वो स्टॉक ऊपर चला ही जाएगा। और जो विजन उन्होंने सोचा था उस कंपनी के लिए, वो कंपनी उस पर काम भी कर रही है, इस वजह से उन्होंने उस स्टॉक को नहीं बेचा, वो जिन भी कंपनियों को यूज कर रहे थे। और यहाँ पर जो सबसे इंटरेस्टिंग बात वो ये है कि उन्होंने ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, चाहे कुछ भी हो जाए स्टॉक मार्केट के अंदर, कैसी भी स्थिति बन जाए बाहर, लेकिन फिर भी उसके जो प्रोडक्ट्स है वो बिकते रहेंगे, बिकते रहेंगे। एग्जांपल के लिए सॉस बनाने वाली कंपनी, कोरोना के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सॉस का यूज किया है, कि आपने सॉस का यूज बंद कर दिया है। तो ऐसे प्रोडक्ट जिनका यूज होता रहेगा, ऐसी कंपनियों में वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आपने पेशेंस को तो समझ लिया कि आपको पेशेंस रखना ही होगा। देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं तो आपको पेशेंस रखना ही होगा। और पेशेंस का सबसे बड़ा मतलब ये होता है, जब हम पेशेंस के अंदर दृढ़ता को जोड़ते हैं, तो दृढ़ता का मतलब होता है चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, आपको कैसी भी दिखाई दे, लेकिन आपको अपने एनालिसिस पर विश्वास होना चाहिए। का एग्जांपल बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है झुंझुनवाला का एग्जांपल। जब वो स्टॉक पहले वो टाइटन कंपनी का स्टॉक 3 रुपए से 80 रुपए गया, 80 रुपए से 30 रुपए आया, लेकिन उन्होंने बेचा नहीं, क्योंकि उनको अपने एनालिसिस पर विश्वास था। आपको अपने एनालिसिस पर विश्वास होना चाहिए, आपको अपने विश्वास पर भी विश्वास होना चाहिए, तब आपको स्टॉक मार्केट मल्टीपल का रिटर्न कर देता है। और पेशेंस जिसकी मैं बात कर रहा था, अगर आप वॉरेन बफेट की एज देखेंगे तो उनका जो वास्तविकता में उनका जो स्टॉक का प्राइस बढ़ा है, उनका जो पैसा बढ़ा है, उनकी जो वेल्थ बढ़ी है, वो उनके 50वें बर्थडे के बाद बढ़ी है। इतना पेशेंस अगर आप में है तो आप भी एक मिलियनियर और आप एक बिलियनियर बन सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके। तो जिस दूसरी चीज की मैंने बात करी थी उसका नाम है दृढ़ता। दृढ़ता का मतलब होता है लगे रहना, उस पर इन्वेस्टमेंट बने रहना। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं, जैसे कोरोना की स्थिति के अंदर आपने अगर म्यूचुअल फंड में कोई पैसा लगा रखा है, तो म्यूचुअल फंड के केस के अंदर आपको पैसा निकालना नहीं होता है। दृढ़ता का मतलब होता है लगे रहना। यहाँ पर आपको ये देखना था कि एक मिस प्राइस है, उसकी वजह से म्यूचुअल फंड्स भी गिर रहे हैं, तो आपको यहां पर और पैसा लगाना चाहिए था, ना कि आपको निकालना चाहिए था। इसको कहते हैं दृढ़ता, यानी कि लगे रहना, जुटे रहना, अपना जो विजन है उस पर लगे रहना, इसे कहते हैं दृढ़ता। और याद रहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर भी एज इट इज लागू होती है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, वो एक लाइन जिसके बारे में बात कर रहा था, आप दुनिया के किसी भी व्यक्ति को उठा लीजिए, जिसकी भी व्यक्ति को आप अपना ऑनर मानते हैं, अपना मेंटोर मानते हैं, एनीवन, जिस भी सक्सेसफुल व्यक्ति जो आप चुनना चाहें, एनीवन, कोई भी, जिसको भी आप सक्सेसफुल व्यक्ति मानते हैं, जिसको अपना मेंटोर मानते हैं, जिसको भी आप मानते हैं, आप देख लीजिए उनको उठाकर उनकी सक्सेस के अंदर ये 3 ही चीज आपको दिखाई देगी। पहला है उनका परसिस्टेंस, उनका हट, दूसरा उनकी दृढ़ता, और तीसरा उनका पेशेंस। आप किसी भी व्यक्ति को उठा लीजिए, चाहे आप किसी भगवान को ही क्यों ना उठा लीजिए, श्री रामचंद्र जी को देख लीजिए, कृष्ण जी को देख लीजिए, एनीवन, किसी को भी देख लीजिए, उनमें 3 चीज आपको कॉमन देखने को मिलेगी। चाहे बिल गेट्स ले ले, इलॉन मस्क ले लिए, वॉरेन बफेट ले लीजिए, एनीवन, किसी को भी ले लीजिए। अगर ये 3 चीज आप कर रहे हैं, चाहे फिर वो अपनी लाइफ के अंदर ही हो, अपने करियर के अंदर हो, या फिर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर हो, या इन्वेस्टमेंट के अंदर हो, ट्रेडिंग के अंदर हो, किसी भी चीज के अंदर, तो आपको रिजल्ट जरूर देखने को मिलेगा, और 100% मिलेगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर इस वीडियो को कुछ नया सीखने वाला है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और किस तरह के टॉपिक्स पर आप वीडियो देखना चाहते हैं वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। जय हिंद।